Hi everyone, how are you all? I hope you all are well. So finally, welcome again in your own YouTube channel. So guys, मैं हूँ सतीश और आज इस वीडियो लेक्चर से मतलब आज इस दिन से हम स्टार्ट करेंगे MCQ सीरीज फॉर सुपरवाइजर ऑनलाइन प्रिपरेशन। ओके, सो जैसे कि आप लोगों को पता है अब JKSSB सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए ये ये MCQ सीरीज़ जो है ये हमने स्टार्ट की है। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। गाइस, अगर कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने सुपरवाइज़र का फॉर्म फिल किया हुआ है, सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहा है, अगर वो सुपरवाइज़र का मटेरियल चाहते हैं तो उन्हें वो सारा मटेरियल प्रोवाइड हो सकता है हमारे सुपरवाइज़र मेंबरशिप ग्रुप में। सो ये सुपरवाइज़र मेंबरशिप ग्रुप क्या है? एक्चुअली ये एक स्पेशल ग्रुप जो है वो क्रिएट किया गया है सिर्फ और सिर्फ फॉर JK सोशल वेलफेयर सुपरवाइज़र कैंडिडेट्स के लिए, उस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। सो इस मेंबरशिप ग्रुप में आपको जो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी उनमें से सबसे पहले ऑनलाइन लेक्चर, दैन उसके बाद नोट्स, दैन उसके बाद MCQ, दैन ऑनलाइन टेस्ट। ये चारों की चारों फैसिलिटीज़ आपको इस सुपरवाइज़र मेंबरशिप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बट इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको 500 पे करना है। जो लोग बैंक से डिपॉजिट करेंगे उनको 560 रुपीज़ डिपॉजिट करना है, क्योंकि 60 रुपीज़ जो है वो बैंक चार्जेस कर लेते हैं। तो बाकी अगर आप ऑनलाइन या पेटीएम करते हो तो आपको 500 ही पे करना है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो मेंबरशिप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो जो नंबर देख रहे हैं 7006332724, इस पर या तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। सो इस सुपरवाइज़र मेंबरशिप जो ग्रुप हमने क्रिएट किया है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ऑल राउंड मतलब ऑल ओवर जो स्ट्रेटेजी चाहिए होती है किसी एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने की, ये वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड करती हैं। ओके, मतलब कि जिस तरह से आपका ऑनलाइन लेक्चर से लेकर ऑनलाइन टेस्ट तक, मतलब आपकी प्रिपरेशन से लेकर आपकी प्रैक्टिस तक हर एक चीज़ जो है वो आपको मेंबरशिप ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी। सो मैं आप सबसे बस यही कहूँगा कि वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने सुपरवाइज़र का फॉर्म फिल किया हुआ है और प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो गाइस जल्दी से जल्दी सुपरवाइज़र मेंबरशिप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करो, ताकि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो प्रिपरेशन के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करके, ऑनलाइन प्रैक्टिस करके आप एक अच्छा होल्ड जो है वो बनाओ और इस एग्ज़ाम को क्रैक करो। ओके, सो इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो गाइज, वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने सुपरवाइज़र एग्ज़ाम का फॉर्म फिल नहीं किया हुआ वो मुझे इस नंबर पे मैसेज या व्हाट्सएप करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, सो फाइनली अब हम बढ़ते हैं अपने MCQ सीरीज़ 1 की तरफ। ये फर्स्ट वीडियो है MCQ सीरीज़ की। सो गाइज, इसके जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इस लेक्चर में, ये ऑलरेडी मैंने मेंबरशिप ग्रुप में ये MCQs डाल दिए हैं और वो प्रिपेयर कर रहे हैं। सो अगर आप भी बल्क में ये MCQs चाहते हैं, एक साथ सारे MCQs चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी ग्रुप ज्वाइन करो और आप जितनी भी फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड की जा रही है सुपरवाइज़र ग्रुप में वो आपको भी मिल सके। ओके, सो अब हम बात करते हैं MCQs की। ओके, सो पहला जो MCQs है, सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो नेशनल प्रोग्राम्स जो क्रिएट किए गए थे वेलफेयर के लिए। एक थर्ड यूनिट का लास्ट वाला जो टॉपिक है वहाँ से उसके लिए MCQs हैं ये। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है आपका, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो था वो कब लॉन्च हुआ गया था? ओके, वो कब लॉन्च हुआ था? सो दैट वाज लॉन्च इन 2009 एंड 10, मतलब 2009-10 में इस मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया था। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कहता है नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम जो थी वो कब लॉन्च हुई थी? सो ये लॉन्च हुई थी आपकी 2013 में। सो डी जो है दैट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, इनफैक्ट बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ MCQs को रट्टा मारते हो तो वो कभी भी आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे। मतलब कि एक सिंगल वर्ड कभी भी एक इंसान की परमानेंट मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता और ना वो बैठता है। एक हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है वो हमेशा एक कहानी को एब्जॉर्ब करता है। एक लॉन्ग टेल जो कीवर्ड रहता है ना, लॉन्ग टेल जो वर्ड रहता है या कोई लाइन रहती है, उसको
उसको मेमोराइज कर सकता है, उसको रिटेन कर सकता है कुछ टाइम के लिए। बट अगर आप बोलोगे एक सिंगल वर्ड जैसे एमसीक्यूज में पढ़ूँ और रट्टा मारूँ तो मैं एग्जाम में जाके कर लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। सो एमसीक्यूज करने से पहले मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि अपने कंसेप्ट ज़रूर क्लियर करो। तो वो सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं वो मेंबरशिप ग्रुप में, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उसमें आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे वीडियोस के द्वारा। देन उसके बाद आपको ऑनलाइन वो जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें रिटन डॉक्यूमेंट आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और ये चीज़ें जो हैं, ठीक है, जैसे ये सपोज सेकंड क्वेश्चन में जैसे बात की है, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम वाज लॉन्च, कब लॉन्च हुई थी। अगर सपोज इसके बारे में ये क्वेश्चन आ जाए, व्हाट वाज द एम, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम विच वाज लॉन्च्ड इन 2013, तो आपको उन ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए। तो मतलब इसके रिलेटेड अब श्योरिटी नहीं है कि क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा कि कब लॉन्च हुई। क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्या था। तो मतलब मेरा यही है कहने का कि ऑब्जेक्टिव जो है वो इशारा है आपको समझाने का कि क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। बट मेन फोकस, मेन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके कंसेप्ट में से। तो मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बिफोर गोइंग टू दी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो माई फर्स्ट एडवाइस टू ऑल ऑफ यू सिर्फ यही रहेगी कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक प्रॉपर ढंग से करो। पहले कंसेप्ट से स्टार्ट करो, देन मूव टूवर्ड MCQs. But if you will initially if you will start doing cramming objective types of all the topics, that is not I don't think that's a wise way, that's a perfect way to crack this exam. ऐसा होगा ही नहीं कभी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो कभी माइंड में रिटेन नहीं करता है। ओके, सो ये एक एडवाइस आप सबके लिए। और थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि इंदिरा आवास योजना जो थी वो कब लॉन्च हुई गई थी। तो दैट वाज लॉन्च इन 1999 में। ओके, सो जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे सपोज पूछा गया, तो अगर ये बोल दिया जाए कि विच डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च दिस योजना, या किसके द्वारा योजना जो थी वो लॉन्च की गई थी, तो इन सब के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। ये क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये मे बी ये आपको लास्ट एग्जाम में आए हों, लेकिन आपको फर्दर जो एग्जाम आने वाला है दैट विल बी हैपन इन फ्यूचर, सो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं, फर्स्टली यू हैव टू गो थ्रू द कंसेप्ट, फर्स्टली यू हैव टू क्लियर everything about the schemes which have prevailed in Indian society from last from 19 onwards, जैसे कि एग्जाम में दिया गया है। ओके, सो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो कंसेप्ट है वो अच्छे से मेंबरशिप ग्रुप में एक्सप्लेन किया है। तो आई होप वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोवाइड होगा वहाँ से। तो फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ क्वेश्चन में कहते हैं कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेप्ट रिलाइड स्कीम जो थी वो कब लॉन्च हुई थी। और वो स्कीम जो थी वो लॉन्च हुई थी 1909 में, मतलब 1990 में लॉन्च हुई थी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि जो नरेगा थी वो कब स्टार्ट हुई थी कंट्री में, किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी कंट्री में, एंड दैट वाज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, सो जैसे यहाँ पे पूछा गया कि किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, अगर सपोज करें कि कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नरेगा, क्या था। तो इस तरह की चीज़ें जो है फर्स्टली यू हैव टू गो थ्रू द कंसेप्ट, और कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे आपके मेंबरशिप ग्रुप में। ओके, तो सिक्स क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सिक्स क्वेश्चन में कहते हैं कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना थी वो कब लॉन्च की गई थी। वो लॉन्च की गई थी 2001 में। ओके, सेवंथ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेवंथ क्वेश्चन में कहता है कि भारत निर्माण प्रोग्राम जो था वो लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था। वो लॉन्च किया गया था 2005 में। ओके, सो एट्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एट्थ क्वेश्चन में कहता है कि इम्पोर्टेंट काज जो रहता है वर्ल्ड पॉपुलेशन के इंक्रीज़ का सोसाइटी में, सबसे बड़ा काज क्या है। तो सबसे बड़ा काज है इसमें डी, मतलब कि इसमें डेथ रेट जो था वो कंट्रोल कर दिया। मतलब कि जैसे कि आप लोगों को पता है, और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा डेमोग्राफी के बारे में, डेमोग्राफी एक्चुअली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो उसमें एक ट्रांजैक्शन थ्योरी दी गई थी जिसमें बताया गया था स्टेजेस के बारे में कि फर्स्ट स्टेज में जो था वो मतलब बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, ठीक है। तो उसमें क्या, उसके बाद मतलब चीज़ें थोड़ी इंप्रूव हुई। तो जब आप ट्रांजैक्शन थ्योरी पढ़ोगे उसमें आपको पता लग जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ इसमें क्योंकि वहाँ पे लास्ट स्टेज में क्या हुआ कि
मेडिकल जो फील्ड थी वो इतनी ज़्यादा मतलब हायर हो गई कि जो जो लोग उस टाइम पे बीमारियों की वजह से मरते थे उस पर अच्छा खासा कंट्रोल कर दिया, जिस पे डेथ रेट पे कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो लेकिन बर्थ रेट जो था वो उस पर वो तो लोगों के हाथों में था, उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन जो थी वो इंक्रीज हो गई। एक्चुअली फर्स्ट स्टेज में क्या था कि स्टेबल था सब कुछ, मतलब कि लोग बर्थ रेट भी था, लोग बच्चे पैदा कर भी रहे थे और साथ ही साथ लोग मर भी रहे थे, क्योंकि बीमारियां भी बहुत थी, क्योंकि उस टाइम पे मेडिकल जो लाइन थी वो इतनी ज़्यादा एक्टिव, या आप लोग समझ सकते हो कि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डेवलप और एडवांस नहीं थी जितना कि लास्ट स्टेजेस में जाके हो गई। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि सबसे इंपॉर्टेंट काज क्या है पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का दुनिया में, सोसाइटी में। तो उसका सबसे बड़ा काज वो यही है कि उन्होंने डेथ रेट पे जो था वो कंट्रोल कर दिया। बर्थ रेट जो था वो लोगों के हाथों में रहा, तो वो उसको संभाल नहीं पाया, तो पॉपुलेशन आज एक अच्छे लेवल पे बढ़ रही है। ओके, सो इस तरह से एक डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन थ्योरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक में है वो। और मतलब वो सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं वो मेंबरशिप ग्रुप में आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, वो सारे नोट्स, वो सारी थ्योरीज, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंबरशिप ग्रुप को ज्वाइन करना। तो 9th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 9th क्वेश्चन में कहता है एक नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन मीन्स, मतलब जो नेचुरल तरीके से जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज होती है उसका क्या मतलब है। तो इसका सीधा सीधा जो आंसर है वो ए है, मतलब कि जो नेट डिफरेंस रहता है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में, ठीक है, ये मतलब वो एक नेचुरल, उससे नेचुरली इंक्रीज होती है पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 10th क्वेश्चन में कहता है कि इंडिया में जो फर्स्ट सेंसस था वो कब हेल्ड हुआ था, दैट वाज हेल्ड इन 1871। ओके, तो अगर आपको पूछ ले कि रिसेंटली कब हुआ था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा और ना मैं आपको कंफ्यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बहुत सिंपल रहती हैं, बस हम लोग खुद ही उन चीज़ों को कम्प्लेक्स कर देते हैं घुमा घुमा के। मैं आपको देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले आपको उस एग्ज़ाम को लेके कुछ भी नहीं सोचना, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करना है। लास्ट के जो दिन होते हैं ना, जब आपने पूरा पढ़ लिया, जब आपने कवर अप कर दिया उसके बेसिक्स को लेके, तो उसके बाद टाइम होता है कि कैसे हम अब एक्स्ट्रा क्या करें, और फिर हम बात करेंगे उसके कि उसके आसपास जो चीज़ें लगती हैं हम उनको भी कवर अप करें। सो गाइज, इस तरह की चीज़ें जो है ना मेंबरशिप ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दी जा रही हैं। तो वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सुपरवाइज़र फॉर्म फिल किया हुआ, मैं यही कहूँगा कि ये जो आप सुपरवाइज़र का जो हमने ग्रुप क्रिएट किया, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, 7006332724 इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज सतीश साइनिंग ऑफ, बाय।